भगवान ने सुदामा जी महाराज जी द्रौपदी जी को उठाया और अपने गोद में रख लिया। अब भगवान ध्रुव को देख करके हंसने लगे और द्रौपदी जी भगवान को देखकर हंसने लगे और ध्रुव भगवान की मुस्कुराहट देख करके देवता मुस्कुराने लगे। देवताओं की मुस्कुराहट देख करके महाराज जी सुखदेव जी मुस्कुराने लगे और सुखदेव जी को मुस्कुराहट देख करके महाराज परीक्षित मुस्कुराने लगे और परीक्षित को हंसता देख करके महाराज जी सभी जो प्रजा थी सब हंसने लगे। महाराज जी भगवान क्यों हंसे? भगवान के हंसने का कारण है कि वे बड़ा भोला भक्त है, कुछ मांगता नहीं है। मैं बोलता हूँ कि बेटा कुछ मांगो और ये कुछ मांगता नहीं है, बड़ा भोला भक्त है। और द्रौपदी इसलिए हंसे कि मांगो तो क्या मांगो, किसी आदमी को खजाने पर बिठा दिया जाए और उससे कहो कि कुछ ले लो तो वो क्या कुछ लेगा? वो तो खजाने पर बैठा हुआ है, सब कुछ ले लेगा, उसको सब कुछ उसी का ही तो है। बोले इसलिए महाराज जी द्रौपदी हंसे कि मैं क्या दूं, मेरा सब कुछ जब गोद में बिठा लिया और मुझे पुत्र बना लिया तो पिता का जो गोच है वो पुत्र का ही तो है, इसलिए सब कुछ मेरा ही तो है। महाराज जी देवता इसलिए हंसे कि अगर इतना मौका हमें मिल जाता तो एक ही श्वास में जाने कितने वरदान हम मांग लेते। स्वार्थी है देवता, इसलिए देवता। और सुखदेव जी ऐसे बताइए इस भोले भक्त को और स्वार्थी देवताओं को कितना फर्क है कि इसलिए हंसे। और महाराज परीक्षित इसलिए हंसे कि मेरा उद्धार तो हो गया क्योंकि मैंने साक्षात झांकी का जो दर्शन कर लिया और जब भगवान का दर्शन हो गया तो उद्धार तो निश्चित है मेरा, उद्धार हो गया मेरा। प्रजा इसलिए हंसी कि भाई जब मरने वाला हंस रहा है तो हमारा क्या जा रहा है, हम भी हंस लेते हैं, तो वो हंसे, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। तो महाराज जी भगवान बोलते हैं बेटा ध्रुव तुम अपनी नगरी के लिए चले जाओ और कुछ समय के बाद तब करने आओगे, मेरा विमान आएगा, तुम मेरे विमान पर बैठ करके मेरे धाम को चले आना। द्रौपदी अपनी नगरी के लिए चल देते हैं। इधर देवर्षि नारद जाकर के उत्तानपाद से कहते हैं राजन जिस पुत्र को तुमने ठुकरा के भगा दिया था वो आज भगवान की गोद में बैठ के आ रहा है, अभी भी मौका है कि जाओ उसकी आगमनी लेने के लिए चले जाओ। तो महाराज उत्तानपाद सौम्रत हाँकते हुए और ध्रुव जी को लेने के लिए चल देते हैं। जाकर के दूर से ध्रुव जी ने देखा कहीं ऐसा ना हो जाए कि पिताजी मुझे भक्त समझ करके प्रणाम कर ले, इसलिए ध्रुव जी ने दूर से दौड़ लगाई और साष्टांग प्रणाम जो किया। महाराज ध्रुव जी ने उतर करके जैसे प्रणाम किया उत्तानपाद ने तुरंत उतर के ध्रुव जी को उठाया, सीने से लगाया। तो जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब। एक बार भगवान की कृपा हो जाए ना तो कृपा की उनके आगे आगे पीछे लाइन लग जाती है। ध्रुव जी महाराज को अपने रथ पर बिठा करके उत्तानपाद जैसे ही सभा अपने महलों में लेकर पहुंचते हैं। उत्तानपाद में जैसे महलों में उतारा तो वहां दोनों माताएं खड़ी है, माता सुरुचि खड़ी है और माता सुरुति खड़ी है। ध्रुव जी महाराज विचार करते हैं कि मैं किस माता को प्रणाम करूं, पहले माता सुरुचि को प्रणाम करूं या माता सुरुचि को प्रणाम करूं। इधर माता सुरुचि विचार करती है कि ऐसा ना हो जाए कि ध्रुव मुझे आकर के प्रणाम पहले कर ले। फिर विचार करती है ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे पुत्र ध्रुव ने सत्संग किया है और जिसने सत्संग किया है वो कभी किसी का अपमान नहीं कर सकता। तो तुरंत जाकर के ध्रुव जी महाराज ने और सबसे पहले माता सुरुचि को प्रणाम किया। तो माता सुरुचि के शब्द को स्वयं वो शब्द नहीं है जिनसे आशीर्वाद भी दे सकेगी। माता सुरुचि को प्रणाम किया, ध्रुव जी महाराज को उठाया, उत्तानपाद ने सिंहासन पर बिठा दिया और अपना मुकुट उतार करके और ध्रुव जी के माथे पर लगा दिया और टीका कर दिया आई सी राजा ध्रुव ही होगा कहीं। और अपनी देवी सुरुचि को साथ लेकर के घनघोर जंगल की राह पकड़ लेते हैं। तो सुरुचि ने कहा स्वामी हम भी चलेंगे। बोलते हैं देवी तुमने मांगा था राज्य, इसलिए आप राज्य महलों में रहिए। देवी सुरुचि जंगल में रही है इसलिए हम भी जंगल में रहेंगे। मगर देवी सुरुचि जब जिद करने लगी है तो देवी सुरुचि के कहने से देवी सुरुचि को साथ लेकर के उत्तानपाद घनघोर जंगल में चले जाते हैं तप करने के लिए। महाराज ध्रुव जी का विवाह हुआ
वायु की पुत्री इला के साथ उनका एक पुत्र हुआ उत्कल, और इधर जो दूसरा भाई था उत्तम, उससे कुछ गंधर्वों ने मार दिया। द्रौपदी महाराज ने उस गंधर्व को मार नष्ट करने लगे तो महाराज ब्रह्मा जी ने आकर के उनको रोक दिया। महाराज उत्कल का विवाह करके द्रौपदी महाराज उत्कल को राज्य दे करके और सोम घनघोर तप करने के लिए घनघोर जंगल में चले जाए। जब घनघोर तप किया, तप करते करते भगवान का विमान आया तो द्रौपदी चाहते हैं कि मैं सहजे से विमान पर चढ़ के स्वर्ग जाना चाहता हूँ। सो भगवान ने तुरंत मृत्यु को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के द्रौपदी के आगे शीश झुका दो। मृत्यु ने आकर के द्रौपदी के आगे शीश झुकाया। द्रौपदी महाराज ने मृत्यु के एक पग घुटने पर रखा, दूसरा पग कांधे पर रखा और तीसरा पग शीश पर रखा और विमान पर चढ़ गए। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करके द्रौपदी महाराज स्वर्ग को गए। और जैसे ही चले हैं तो द्रौपदी महाराज बोलते हैं, महाराज मैंने सुना है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कहे आवत नहीं। जन्म पर जन्म बीत जाते हैं तप करते